कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री पहले जो रिपोर्ट है उनको दबा के क्यों बैठ गए, पूरी नोटशीट्स न्यायालय के सामने पेश क्यों नहीं हो रही है। जब से एसओजी ने भर्ती करने की अभिशंसा करी, उसके बाद आज तक सारी नोटशीट्स हमारे सामने क्यों पेश नहीं हो रही है। महाधिवक्ता की तरफ से जो भी पिछली राय दी गई थी, उस पर भी कोर्ट ने कहा कि आपके द्वारा ये भर्ती रद्द करने की राय दी गई थी। एजी साहब ने मेनली टेक्निकल पॉइंट्स पे आर्ग्यू करा कि कि ये पहले आ गए और ये पहले भी इन्होंने याचिका लगाई थी। न्यायालय की टिप्पणी थी कि इसमें हम सब्सटेंशियल जस्टिस करेंगे, जो पीड़ित पक्ष है उसको जरूर न्याय देंगे। अच्छा, क्योंकि सुनवाई है, हाँ, यह भी एक पक्ष उठा था कि सब कमेटी का निर्णय इसमें चैलेंज क्यों नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि कोर्ट के पास वाइड पावर है और इनकी जो प्रेयर है, प्रार्थना है, पहले से स्पष्ट है और उसमें हम कुछ भी जो भी होगा इसमें ही निर्णय होगा, जो भी होगा। सारे पक्ष हैं उनको सुन लिया या अभी और सुनने बाकी? देखिए, अभी सर सुनवाई चलेगी 7-8 दिन। ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, कल ही निर्णय हो जाएगा, उसके बाद फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है। मामला लंबा चौड़ा है, इसमें फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, कानून भी लिखा जाएगा, तो ये मुझे जहाँ तक लगता है इसमें फैसला सुरक्षित ही रखा जाएगा। देखिए, आज शुरू से ही स्टार्टिंग जो आर्गुमेंट हुए हमारी तरफ से कहा गया कि रिट पिटिशन हैज़ बिकम इनफेक्चुअस। एजी साहब की तरफ से जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि इट हैज़ बीन इनफेक्चुअस, और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, लोकस सिस्टेंडाई के ऊपर, कंडक्ट के ऊपर, रेस जुडिकेटा के ऊपर, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के ऊपर आर्गुमेंट आज किए गए हैं। इट विल कंटिन्यू टुमारो। आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा कि जिस तरीके से देखिए, जिन तथ्यों के आधार पर रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, वो तथ्य तो पूरी तरह से अनुसंधान के साथ स्पष्ट हो नहीं पाए हैं। और नई जो एसआईटी की रिपोर्ट है, जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का आउटपुट है, वो सारा इस बात की ओर इंगित करता है कि जो कैंडिडेट्स सिलेक्शन को खरीदने वाले थे या जिन्होंने सिलेक्शन से माफिया के साथ गठजोड़ किया, वो अलग लोग हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको टर्मिनेट करने की कार्रवाई कर ली गई है, और जो लोग इनोसेंट हैं, दे आर स्टिल देयर। नॉट ओनली दिस, यू विल वंडर दैट एसओजी हैज आल्सो अडॉप्टेड एन मैकेनिज्म कि उनका रैंडमली इन्होंने एग्जाम लिया है, एक नहीं दो बार लिया है। तो ऑल दीज आर दोज एस्पेक्ट्स विच विल बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। एंड अभी तो रिट पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी पे है, क्योंकि रिट पिटिशन में अब जो नया डिसीजन है गवर्नमेंट का, उसको कोई चैलेंज नहीं किया गया है। ना तो पिटिशन अमेंड की गई है, ना उसको चैलेंज किया गया है। तो देयरफॉर ऑन द मेंटेनेबिलिटी आर्गुमेंट विल कंटिन्यू। कोर्ट ने ये भी पूछा था, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट है, पुरानी रिपोर्ट क्यों दबा के रख रहे हैं? हाँ, पुरानी रिपोर्ट उस वक्त तक के अनुसंधान तक थी, उसके बाद अनुसंधान आगे बढ़ गया है। उसके बाद जो डाटा है अवेलेबल, उससे ये कहीं जाहिर नहीं हो रहा है कि इट इज़ अ केस ऑफ मास लीकेज। और राज्य सरकार ने ये कहा कि अभी तक के अनुसंधान से जो बात पता चली है, उससे प्री मैच्योर होगा ये निर्णय लेना कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए। हाँ, उसका मास लीकेज का कोई डाटा नहीं अवेलेबल, ना ये केस है पिटिशनर्स का, ना पिटिशनर्स की तरफ से इस बात की कोई डॉक्यूमेंट है, ना मटेरियल है, ना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हाउ दिस इन्फरेंस एंड प्रिजम्पशन कैन बी मेड दैट देयर वाज अ केस ऑफ मास लीकेज, एंड देयरफॉर द रिट पिटिशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग हैज बिकम इनफ्रक्चुअस।